सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद की ये सदियों पुरानी पंक्ति सुनते ही दिमाग में एक जोरदार सवाल कौंधता है। क्या सच में एक ही अंतिम सत्य तक पहुंचने के कई बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? चलिए आज इसी बेहद गहरे सवाल की तह तक चलते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक कमाल का सफर तय करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन की अनंत ऊंचाइयों से, फिर एक महान योद्धा के धर्म संकट से गुजरेंगे और आखिर में एक बेहद चौंकाने वाले सांस्कृतिक अनुष्ठान का रहस्य सुलझाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों से लेकर एक छोटे से चावल के दाने तक का सफर। तो आज की इस चर्चा के अहम पड़ाव होंगे: 1. सत्य की 6 खिड़कियां, मानव कष्टों की जड़ें, युद्ध में अर्जुन का धर्म संकट, परम मुक्ति के मार्ग और आखिर में टूटे हुए अहंकार का प्रतीकात्मक वाद। भाग 1. एक सत्य की 6 खिड़कियां। दर्शन शब्द का असली मतलब बड़ा ही दिलचस्प है। इसका सीधा सा अर्थ है देखना या अनुभव करना। मतलब जिंदगी को देखने का एक नजरिया, एक खिड़की। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये कोई आपस में टकराने वाले अलग अलग धर्म नहीं है, बल्कि ये एक ही परम सत्य को देखने के 6 बिल्कुल अनोखे नजरिए हैं। अब सवाल ये है कि ये दर्शन हम तक पहुंचे कैसे? जवाब है सूत्रों के जरिए। सूत्र का शाब्दिक अर्थ होता है एक धागा या डोरी। सोचिए, प्राचीन काल में जब सारा ज्ञान सिर्फ बोलकर पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता था, तब इन्हीं सूत्रों ने उस विशाल ज्ञान को एक धागे में पिरोकर लिखित रूप में सुरक्षित रखा। ये दिखने में बस कुछ छोटी छोटी लाइनें होती हैं, लेकिन इनके अंदर ज्ञान का पूरा समंदर भरा होता है, जिसे डिकोड करने के लिए सच में बहुत गहरे चिंतन की जरूरत पड़ती है। जरा इन 6 दर्शनों पर गौर करते हैं। सांख्य दर्शन पूरी तरह से तर्क और लॉजिक पर जोर देता है। योग का फोकस मन के संयम पर है। न्याय दर्शन तार्किक भ्रांतियां यानी लॉजिकल फैलेसीज को दूर करने की बात करता है। वैशेषिक सीधे ब्रह्मांड के कणों और कर्मों से जुड़ा है। पूर्व मीमांसा हमारे धर्म और कर्तव्य पर केंद्रित है, और वेदांत का लक्ष्य है परम सत्य यानी ब्रह्म। कमाल की बात यह है कि हर एक दर्शन का अपना एकदम साइंटिफिक तरीका है। ज्ञान और सृष्टि को समझने का अपना एक बिल्कुल अलग सिद्धांत है। भाग 2. मानव कष्टों की जड़ें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। सांख्य और योग दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। सांख्य का मानना है कि हमारे दुखों की असली वजह यह है कि हम जो बदल रहा है और जो हमेशा रहने वाला है, उसके बीच का फर्क नहीं समझ पाते। इसलिए ये पूरी तरह प्योर लॉजिक पर टिका है। वहीं दूसरी तरफ पतंजलि का योग अष्टांग यानी 8 अंगों वाले सख्त शारीरिक और मानसिक संयम पर जोर देता है, और साथ ही ईश्वर की कृपा पर गहरा विश्वास भी रखता है। बाकी के दर्शन इस इंसानी दुख को कैसे देखते हैं? न्याय के मुताबिक सारी परेशानी हमारे गलत ज्ञान या अज्ञानता की वजह से है। वैशेषिक इसे हमारे कर्मों की साइकिल से जोड़ता है। मीमांसा का मानना है कि हम अपने धर्म और कर्म करने के कर्तव्य से बंधे हुए हैं। और वेदांत एकदम साफ शब्दों में कहता है कि परम सत्य यानी ब्रह्म को न पहचान पाना ही हमारे सारे कष्टों की इकलौती वजह है। भाग 3. युद्ध में अर्जुन का धर्म संकट। अब तक हमने एकदम यूनिवर्स लेवल के भारी भरकम दर्शन की बात की, लेकिन भगवद गीता इन सारे महान दर्शनों का सिर्फ एक थ्योरी वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये इन सब का एक बैटलफील्ड पर, एक युद्ध के मैदान पर किया गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहीं पर इस सारे सैद्धांतिक ज्ञान का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक और तनाव से भरे मैदान की कल्पना कीजिए। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। महायोद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है, और सामने कौन है? कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने सगे भाई, रिश्तेदार, गुरु और पितामह। एक राजपाट के लिए उसे अपनों का ही खून बहाना है। और इसी भयानक धर्म संकट के बीच अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। अपनों को ही मारकर कोई कैसे खुश रह सकता है? अर्जुन पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका है। उसका फर्ज उसे लड़ने के लिए पुकार रहा है, लेकिन इसका सीधा मतलब है अपने ही परिवार का खात्मा। और इसी सोच ने उसे गहरी निराशा के अंधेरे में धकेल दिया है। भाग 4. परम मुक्ति के मार्ग। जब अर्जुन पूरी तरह से टूटकर हार मान लेता है, तब उसके सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण दर्शन का वो बेजोड़ सार सामने रखते हैं। उनका पहला ही पाठ सीधे सांख्य दर्शन से आता है। वो समझाते हैं कि आत्मा, जो हमारा असली वजूद है, वो शाश्वत है,
ना उसका कोई पास्ट है, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। उसे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। इसलिए अर्जुन को इन भौतिक शरीरों के खत्म होने का शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो सच में असली है वो कभी मरता ही नहीं। इसके बाद बात आती है कर्मयोग की। इसका फंडा एकदम सीधा है, अपना कर्म करते जाओ, लेकिन उसके फल से कोई अटैचमेंट मत रखो। चाहे जीत मिले या हार, सुख आए या दुख, इंसान को एक समान भाव से अपना फर्ज निभाना चाहिए। बिना किसी लालच या स्वार्थ के किया गया काम ही सच्ची आज़ादी यानी मुक्ति का इकलौता रास्ता है। और फिर आता है स्थित प्रज्ञों का कॉन्सेप्ट। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये उस इंसान के बारे में है जिसका मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। जैसे कछुआ खतरे का आभास होते ही अपने अंगों को समेटकर खोल के अंदर खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बाहरी दुनिया की चकाचौंध से अपनी इंद्रियों को पूरी तरह सिकोड़कर कंट्रोल कर लेता है। दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना मची हो, वो अंदर से एकदम शांत रहता है। भाग 5, टूटे हुए अहंकार का प्रतीकात्मवाद। ये सारी बातें तो बहुत ऊंचे स्तर के ज्ञान की हो गई, लेकिन चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। सनातन धर्म की पूजा पाठ में अक्षत का इस्तेमाल तो सबने देखा ही होगा। अक्षत का मतलब है साबुत चावल, जो टूटा हुआ ना हो। इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ये असल में सांसारिक समृद्धि, खुशहाली और जिंदगी की भौतिक पूर्णता का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। साबुत चावल, जो दुनियावी खुशियों और मोह माया का प्रतीक है, उसे भगवान शिव को चढ़ाने पर अक्सर सवाल उठाया जाता है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान शिव तो वैराग्य, तपस्या और विरक्ति के देवता हैं। उनका इन भौतिक या सांसारिक चीजों से क्या वास्ता? और बस यहीं पर दर्शन का सबसे शानदार और खूबसूरत मोड़ आता है। भगवान शिव को अर्पण के रूप में जानबूझकर टूटे हुए चावल चढ़ाए जाते हैं, और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये टूटे हुए चावल इस बात का सबूत हैं कि हमने अपना अहंकार, अपनी ईगो और सारी दुनियावी मोह माया को तोड़कर ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया है। और याद है ना, अहंकार का टूटना ही तो परम मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है। और इसी के साथ हम घूम फिरकर बिल्कुल वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। चाहे वो उन 6 दर्शनों का उलझावा ज्ञान हो, गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन का वो भारी धर्म संकट हो, या फिर शिवजी को चढ़ाए जाने वाले टूटे हुए चावल का एक छोटा सा दाना, ये सब के सब अलग अलग रास्ते आखिरकार एक ही परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? तो आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। अगर टूटे हुए चावल का एक मामूली सा दाना ब्रह्मांड के इतने बड़े और सर्वोच्च सत्य को बयां कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से आम प्रतीक हैं जो अपने अंदर इतना गहरा दर्शन छिपाए बैठे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।